Hello guys, good morning, good afternoon, good evening, whatever time it is. Welcome back to my YouTube channel, The Twin Flame Divine Journey. So guys, क्या आप लोगों को भी 96 बहुत ही ज़्यादा दिखाई देना स्टार्ट हो चुका है? क्या आप लोग बहुत ही ज़्यादा 96 देख रहे हो? क्या आप लोगों को जब मोबाइल खोलते हो, सोशल मीडिया पे हो, बाहर जाते हो, जब कार गिरते हो, कहीं पे भी बोर्ड है, कहीं पे भी टाइम आप 96 देख रहे हो? अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, दैट मीन्स आप समझ जाइए कि आप अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे ट्रैक पे हो। आपकी फेमिनाइन एनर्जी को साइड पे रख के आप अभी मास्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करने लगे हो। दैट मीन्स आप लॉजिकली समझने लगे हो, आप प्रैक्टिकली काम करने लगते हो, आप लॉजिकली सोचते हो। तो क्या होता है, और जब आप आपके फ्यूचर के बारे में गोल सेट करते हो, आप इमोशनल ज़्यादा ना हो के आप लॉजिकली सोचने लगते हो, तब क्या होता है, आप 96 देखना बहुत ही ज़्यादा स्टार्ट कर देते हो। और एक समय में इतना 96 देखना आप स्टार्ट कर दोगे कि बाहर जाओगे, अगर आप कहीं पे भी आप कार के अंदर बैठ रहे हो तो साइड में जितना भी कार्स है, जितना भी गाड़ी से, वहाँ पे 96 ही 96 96 ही 96, जहाँ पे भी देखो आप 96 ही देख रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि माथा इतना सर दर्द होने लगेगा। आप ऐसा फील करोगे, आप धीरे धीरे अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे इरिटेट फील करने लगोगे कि इतना 96 क्यों देख रहे हो। बट मैं आपको बोल रही हूँ, 96 देखना बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि आप अभी आपके लाइफ में बहुत सीरियस हो। आपके जर्नी को लेके, आपके खुद को लेके आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो। आप खुद को एक मुकाम पे देख रहे हो, आप प्रैक्टिकली सोचने लगे हो, आप लॉजिकल माइंड यूज़ कर रहे हो, इसीलिए आपको लगातार 96 दिखाई दे रहा है। जब तक आपकी मस्कुलिन एनर्जी अच्छे से बैलेंस ना हो, तब तक आपको 96 दिखाई कंटिन्यूअसली दिखाई देगा। मेरे जर्नी में जब मेरा ग्रेजुएशन होके मैं जब जॉब में जाने लगी, उसके बाद मुझे 96 धीरे धीरे दिखना इतना स्टार्ट कर दिया था कि इनिशियल स्टेज में तो अच्छा लग रहा था कि यस, मैं अभी मेरी मस्कुलाइन एनर्जी को अभी बैलेंस कर रही हूँ। बट आप काम करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, स्टिल आपको 96 दिखाई दे ही रहा है, दे ही रहा है, दे ही रहा है। तब मैंने खुद को ऐसा बोला कि इतना करने के बाद भी अभी भी 96 दिखाई दे ही रहा है। आप कहीं पे भी जाओ, 96 96 96 96 इतना दिखाई देना स्टार्ट कर दिया था कि मुझे खुद इरिटेट फील होने लगा। उसके बाद मैंने ऐसा किया कि नंबरिंग अगर दिखाई दे भी रहा है तो इग्नोर करने लगी। इग्नोर जब करने लगी, तब उसके बाद जब मोबाइल खोलती हूँ 96, जब सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ तब भी 96। मुझे इरिटेट फील हो भी रहा होगा तो भी यूनिवर्स एंजल्स मुझे बता रहा है कि आप अभी इस जर्नी में अभी आप खुद के मस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो। अभी तक उस स्टेज पे नहीं पहुँचे हो, जो कंप्लीटनेस जो होता है ना, जो कंप्लीट फेमिनाइन एंड मस्कुलिन जो होता है ना, वो अभी तक नहीं हो रहा है। तब उसकी वजह से मुझे 96 दिखाई कंटिन्यू दिखाई देता है। अभी भी 96 दिखाई देता ही है। जितना आप खुद के मस्कुलिन एनर्जी को, आप जितना भी काम करोगे, जॉब करो, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए आप कुछ भी करोगे, आप खुद के लिए घर बनाओगे, कार खरीदोगे, कुछ भी आप खुद के लिए जितना भी करोगे, तब आपको 96 दिखाई देगा ही। आप खुद के लिए अगर जितना भी आपके जर्नी में जितना आप कुछ करोगे, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को रिलेटेड करके जितना भी काम करोगे, तब उस टाइम पे आपको 96 बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, बहुत ही ज़्यादा दिखाई देगा। सपोज़ आपका ड्रीम है कि आप खुद के ऊपर काम करके एक स्टेज पे पहुँच जाओ, जिस स्टेज पे पहुँचने के बाद आपको ऐसा फ़ील नहीं होगा कि आप कुछ खरीदने जाओगे कि आपको पैसे के बारे में सोचना पड़े, या आप कुछ भी, आपको फाइनेंशियली कुछ भी लाभ हो रहा है, तब भी आप सैटिस्फाइड हो। कुछ भी कर रहे हो, आपको ऐसा फ़ील हो रहा है, मैं अगर काम कर रही हूँ और मुझे सुकून मिल रहा है, जितना भी पैसा मिल रहा है, सुकून मिल रहा है, तब भी आप जितना भी काम करोगे, जितना भी आपके ऊपर काम करोगे, करते जाओगे, अनटिल एंड अनलेस आप खुद के अंदर जो फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन कंप्लीटनेस फील जब तक नहीं होगा, तब तक आपको 96 दिखाई देता ही रहेगा। उसके बाद धीरे-धीरे आप जब 96 कंटिन्यू दिखाई देगा आपको, उसके बाद धीरे-धीरे क्या होगा, आपको 69 एंड 96 जब आप बाहर जाओगे, कहीं पे भी देखोगे कि 96 देख लिया, उसके तुरंत बाद ही 69 देखोगे। और ऐसा भी होता है कि आप 69 देख रहे हो और उसके तुरंत बाद ही 96 देख रहे हो। दैट मीन्स क्या क्या बता रहा है? दैट मीन्स आपके फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन दोनों ही अभी ठीक से काम कर रहा है। अभी भी आप अंदर से कंप्लीटनेस नहीं फील कर रहे हो, लेकिन आप अभी भी आपके अंदर जो फेमिनाइन एंड मस्कुलिन एनर्जी वो प्रोसेसिंग में है, बैलेंसिंग के प्रोसेसिंग में है। तो इसीलिए आपको 69 के तुरंत बाद ही 96 दिखाई देगा।
जब आप इनिशियल स्टेज पे होते हो, जब आपको इस जर्नी में लाया जाता है, अवेकनिंग करते हैं यूनिवर्स, तब उसके बाद आप मतलब ऐसे स्टेज में रहते हो कि आप बहुत ही इमोशनल, बहुत ही दुखी, बहुत ही मतलब ऐसा एनर्जी में रहते हो कि फेमिनिन शक्ति जो है, शक्ति का भी जो एकदम लोएस्ट लेवल जो होता है इमोशनली, हार्ट ब्रेक, ऐसा फील करते रहते हो, खुद के ऊपर काम नहीं करते हो। तब क्या होता है, तब आप 69 आपको दिखाई देगा। आपको 69 उस समय भी दिखाई देगा जब आप इमोशनली ड्रेन फील करते हो, आप डिप्रेस फील करते हो, आप आइसोलेट फील करते हो। तब तब भी आपको 69 दिखाई देगा। तब यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहा है? आपको मैसेज दे रहा है कि आप अभी बहुत ही इमोशनल हो रहे हो, इमोशनली सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। और जब ऐसा भी होता है कि आप ज़्यादा ही मटेरियलिस्टिक हो रहे हो, ज़्यादा ही आप खुद के ऊपर मतलब इतना मतलब मटेरियलिस्टिक फील कर रहे हो, इतना मटेरियलिस्टिक हो रहे हो कि किसी के बारे में आप इमोशनली आप फील ही नहीं कर रहे हो, इमोशनली आप दुखी फील नहीं कर रहे हो। तब आपको 96 उस वजह से भी दिखाई देता है। समझ रहे हो? दैट मीन्स आपको ऐसा यूनिवर्स मतलब करेगा, ज़्यादा अगर आप 69 देख रहे हो, उस समय आप ज़्यादा इमोशनल या ओवरथिंकिंग कर रहे हो। और ज़्यादा आपको अगर 96 भी दिखाई दे रहा है, और तब भी आप ज़्यादा मतलब मटेरियलिस्टिक हो रहे हो। दैट मीन्स आप 96 और 69 जब देख रहे हो, आपकी थॉट प्रोसेस को आप ऑब्जर्व करना कि आप ज़्यादा मटेरियलिस्टिक तो नहीं हो रहे हो। और ये भी ऑब्जर्व करना 69 देख रहे हो कि आप ज़्यादा इमोशनल ओवरथिंकिंग तो नहीं कर रहे हो। ये ऑब्जर्व करना मतलब 2 रीज़न होता है। 96 देखने का मतलब आपकी मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस भी हो रहे हैं, और अगर 69 दिख रहा है, आपकी फेमिनिन एनर्जी भी बैलेंस हो रहे हैं। और इसके अपोजिट ये भी बता रहा है यूनिवर्स कि 96 अगर आप ज़्यादा देख रहे हो, मतलब एक्सेसिव बहुत ही ज़्यादा देख रहे हो, तब मतलब आप आपके प्रोसेस को, आप थिंकिंग प्रोसेस को आप मतलब देखो कि आप ज़्यादा तो मेटलिस्टिक तो ज़्यादा नहीं हो रहे हो, या ज़्यादा 69 देख रहे हो, क्या आप ज़्यादा इमोशनल तो नहीं हो रहे हो, वो देखना। मैं ट्विन फ्लेम जर्नी को एग्जाम्पल की तरफ आपको बोलती हूँ। जब आप और आपके काउंटर पार्ट के रिलेशनशिप में आप जब सेपरेशन फेस करते हो, तब सेपरेशन में क्या होता है, फेमिनाइन एनर्जी इतना मतलब लो लेवल पे जाता है कि फेमिनाइन एनर्जी इतना इमोशनल, इतना ड्रेन फील्स करता है, मस्कुलाइन को लेकर इतना ज़्यादा हार्ट से सोचता है। तो उस टाइम पे फेमिनाइन एनर्जी मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस नहीं करती है। उसके ऑपोजिट मस्कुलाइन एनर्जी जब सेपरेशन में आते हैं, तब फेमिनाइन एनर्जी उसका जो फेमिनाइन एनर्जी मस्कुलाइन का भी होता है ना, आपके काउंटर पार्ट का, वो खुद को इतना, खुद की फेमिनाइन को, जो खुद के काउंटर पार्ट है मस्कुलाइन का, उसको इतना हार्डली नहीं समझ के, वो प्रैक्टिकल ज़्यादा होके वो रन करता है। और फेमिनाइन जो है वो मस्कुलाइन को इतना हार्डली, इतना इमोशनली सोच के उसको चेज़ करता है। मतलब फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा हार्ट से सोचती है और चेज़ करती है, उसके अंदर वो मस्कुलाइनिटी वो बैलेंस में नहीं रहती है। इसकी वजह से वो ड्रेन फील करती है और मस्कुलाइन को चेज़ करती है। उस समय फेमिनाइन एनर्जी हार्ट को रिप्रेजेंट करती है, और मस्कुलाइन एनर्जी हार्ट को इग्नोर करके वो माइंड को फॉलो करती है, और फेमिनाइन एनर्जी हार्ट को फॉलो करती है माइंड को इग्नोर करके। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? मतलब दोनों दोनों तरफ मतलब हाफ रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिवर्स मतलब ये दिखाना चाहता है कि दोनों को सेपरेट करो, और दोनों को फेमिनिन एनर्जी को मस्कुलाइन साइड को बैलेंस करने दो, और मस्कुलाइन को फेमिनिन साइड को बैलेंस करने दो। तब क्या होता है, जब फेमिनाइन मस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जी दोनों मतलब काम भी करती है, और इमोशनली हार्ट से भी सोचती है और माइंड से भी, दोनों को बैलेंस करने लगती है। तब क्या होता है, धीरे धीरे जो आपके काउंटर पार्ट है वो धीरे धीरे फेमिनाइन को बैलेंस करने लगते हैं। आप लोग समझ रहे हो ना कि मतलब हाफ सोल क्यों बोलते हैं, दोनों को हाफ सोल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एक रिप्रेजेंट करते हैं हार्ट को, एक रिप्रेजेंट करते हैं माइंड को। एक स्पिरिचुअल ज़्यादा है, एक मेटलिस्टिक ज़्यादा है। जब मेटलिस्टिक और स्पिरिचुअल दोनों मिलते हैं इनिशियल स्टेज पे, तब इसीलिए ये दोनों इतना स्पेशल फील करते हैं, दोनों इतना मतलब कनेक्टेड फील करते हैं कि मतलब फेमिनाइन एनर्जी जो खुद के अंदर जो मस्कुलिनिटी है ना, वो इनिशियल स्टेज में वो पहचान नहीं पाती है। तो इसलिए उसको जब मेटलिस्टिक पर्सन उसके लाइफ में ला देते हैं, उसके काउंटर पार्ट, उसको देख के मतलब वो सोचती है कि वो अंदर से मतलब जो खुद के लिए फील करती है, वो इंसान मतलब काउंटर पार्ट के रूप में यूनिवर्स उसके तरफ सेंड करती है। और उसके ऑपोजिट जब मस्कुलाइन फेमिनाइन को पहली बार मतलब कनेक्शन पे आती है, वो फील करता है कि फेमिनाइन के अंदर जो स्पिरिचुअलिटी जो है, वो मस्कुलाइन के अंदर भी रहता है, मतलब बाद में जाके वो होगा,
लेकिन जो इनिशियल स्टेज पे तो दोनों को ये सब पता नहीं होता है ना कि फेमिनाइन को मस्कुलाइन की तरफ क्यों अट्रैक्ट फील होता है, क्योंकि उस फेमिनाइन के अंदर ही वो मेटलिस्टिक का वो जो डिज़ायर है वो सब मतलब रहता है, लेकिन वो फेमिनाइन समझ नहीं पाती है और फिर मस्कुलाइन को ये समझ में नहीं आती है कि उसके अंदर भी मेटलिस्टिक के अलावा स्पिरिचुअल भी कुछ होता है। वो मस्कुलाइन फेमिनाइन को देख के वो फील करता है, तब दोनों दोनों की तरफ मतलब अट्रैक्ट फील करता है। बट यूनिवर्स इसी इसी रिलेशनशिप के थ्रू समझाता है कि आप दोनों दूसरे ऑपोजिट पार्टी से वो एक्सपेक्ट मत करो, आप खुद के अंदर ही वो है, वो ढूंढो, वो करो। इसीलिए दोनों को सेपरेट कर देते हैं और दोनों को इस तरह से मतलब इस जर्नी में लाते हैं कि दोनों एक कंप्लीट फील करो, तब जाके एक सक्सेसफुल फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन दोनों के अंदर फील करने लगते हैं, स्टार्ट करते हैं। जब फेमिनाइन खुद के ऊपर मेटलिस्टिक और स्पिरिचुअल दोनों को, फेमिनाइन एनर्जी एंड मस्कुलाइन एनर्जी दोनों को बैलेंस करने लगते हैं, तब ऐसा फीलिंग्स आ जाते हैं ट्विन फेमिनाइन को कि वो अभी कुछ भी डिज़ायर में नहीं है, वो खुद को सब कुछ दे सकती है। जितना भी सक्सेस, जितना भी अचीवमेंट, जितना भी गोल्स जो फेमिनाइन खुद के लाइफ में ढूंढती है, बचपन से ढूंढती है, वो धीरे धीरे वो करने लगती है। जो सेल्फ लव वो बचपन से मतलब खुद को इतना प्यार करती है, लेकिन कुछ ट्रॉमास, कुछ इतना कुछ होने के बाद वो खुद को प्यार ना करके दूसरों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगती है। तब क्या होता है, इस जर्नी को यूनिवर्स खुद मतलब जो ट्विन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन जो इतना स्पेशल है, उन दोनों को इस जर्नी को रियलाइज़ करने के लिए, इस दुनिया को कुछ अच्छा देने के लिए, तब क्या करते हैं यूनिवर्स ऐसा मतलब टेक्निक यूज़ करते हैं सो दैट इस यूनिवर्स को, इस वर्ल्ड को कुछ ऐसा मिले जिसको मतलब करने के लिए यूनिवर्स ट्विन फेमिनाइन और मस्कुलाइन को इस यूनिवर्स में भेजा है। तो मैंने इस जर्नी में आके यही समझा है कि आप खुद के ऊपर काम करो, खुद के फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन को बैलेंस करो, तब आप देखना आपकी जर्नी ही डिवाइन होने लगेगी। आप जितना भी खुद के ऊपर काम करोगे और जाते जाते लास्ट में आप जब 96 और 69 देखने के तुरंत बाद ही 96 देखोगे, दैट मीन्स आपको अभी जर्नी में आप प्रोसेसिंग में हो, आप बैलेंस कर रहे हो, फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन दोनों को बैलेंस कर रहे हो। तो मैंने 96 और 69 का दो मीनिंग बोल दिया, हाँ, कि ज़्यादा 96 देखने से क्या होता है और ज़्यादा 69 देखने से भी क्या होता है। और जब आप 96 देखते ही जा रहे हो, दैट मीन्स आपके जर्नी में क्या हो रहा है, आप मस्कुलाइनिटी को ज़्यादा बैलेंस कर रहे हो, वो भी बता रहे हैं। इसे देखते देखते लास्ट में जाके आप जब कंप्लीट फील करोगे, प्रोसेसिंग करते करते आप जब कंप्लीट फील करोगे, तब धीरे धीरे आपको 969 एंड 696 देखना स्टार्ट हो जाएगा। आपको तब मतलब 696 और 969 ये नंबर आप दूसरों को पता नहीं, लेकिन मुझे मतलब ऐसा फील होता है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है। पता नहीं ये नंबर इतना मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है, 696 एंड 969 मतलब ऐसा फील होता है, कुछ मतलब अंदर से ऐसा फील हो रहा है, कुछ बॉन्डिंग बन रहा है, जैसे फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन का कुछ बॉन्डिंग बन रहा है मेरे अंदर से, कुछ ऐसा मतलब प्योर लव, मतलब मेरे अंदर ही जैसे कि फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन मतलब एक डिवाइन लव में है, ऐसा फील होता है। मतलब ऐसा भी फील होता है कि मेरे अंदर एक पार्टनर्स का मिलन हो रहा है, ऐसा फील होता है। और ऐसा भी मतलब होता है कि 696 और 969 देखने से होता है, ऐसा भी होता है कि रियूनियन बहुत ही करीब, बहुत ही नज़दीक है, ऐसा ऐसा फील होता है, मतलब एक ब्यूटीफुल फील होता है। और मतलब ये गलत है कि आप 696 और 969 देख रहे हो कि आप रियूनियन हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी आपको मतलब ऐसा फील होता है अंदर से कि आपके अंदर रियूनियन हो रहा है। आप मतलब खुद ही मतलब यूनिवर्स आपको ऐसा एंजल के थ्रू मैसेज दे रहा है कि आप अभी आपका मतलब अंदर का जो फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन आप बैलेंस हो रहा है, आप बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हो, अंदर से आपको खुशी फील होगा। तो यही मेरा मैसेज है कि आप खुद के ऊपर काम करो, ऑब्जर्व करो कि नंबर्स अगर आपको दिखाई दे भी रहा है, तो आप ज़्यादा आप अगर इमोशनल ना हो के हार्ट से भी सोचें कभी-कभी और माइंड से भी कभी-कभी सोचें, मतलब दोनों को बैलेंस करें, दोनों को सिचुएशन वाइज़ यूज़ करें, सिचुएशन वाइज़ थिंकिंग करें, सिचुएशन वाइज़ आप सोचें कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आपको आप खुद ही मतलब वो ध्यान दें, अवेयर है रहे। ये जर्नी ही है स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी, तो आपके जितना भी काम है उसको ध्यान दें और खुद के ऊपर काम करते जाइए जितना भी है, और खुद को एक डिवाइन कम्प्लीटनेस की तरफ लाइए। जो मैंने फ़ील किया है मैंने वो आप लोगों को शेयर किया है। तो यही था मेरा आज का वीडियो, होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट फर्स्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।